किसी भी दलित को चारपाई में बैठने दिया जाता। मैं उनसे पूछता हूँ आज मेरे बराबर कुर्सी बैठ रहा है, किसकी देन है? वो खुद दे दें, कांग्रेस की देन है। सामान्य सारे वर्ग के लोग खाली वो मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो है एक साइड खड़े हो गए। जो है 15% क्या करेगा, कितना वोट देगा? इस देश के अंदर कांग्रेस ही इस देश की एकता और अखंडता को कायम किया और वही करेंगे। वक्त और समय थोड़ा सा है। और जो राहुल गांधी आज जो यात्रा कर रहे हैं, किसी की हैसियत देश के अंदर बड़े नेता की नहीं है, क्या उनको रोक दें? ये सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर रहे, हमको लड़ाने के अलावा कुछ नहीं है जी। हमारी कांग्रेस पार्टी ये नफरत के बाजार में और मोहब्बत की चाय ये आपको असर दिखाएगी, बिल्कुल दिखाएगी, 100% दिखाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र। आपको पिछली कुछ न्यूज में मैंने एक न्यूज में दिखाया था कि कानपुर में नफरत के बाजार में मोहब्बत की चाय बांटी जा रही है। अब आज वही चाय वार्ड नंबर 58 में बांटी जा रही है, तिवारीपुर वार्ड में। तो लेकिन जब वहां आया तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कमोबेश बहुत से कांग्रेसी, खाटी कांग्रेसी मुझे मिल गए। तो बात करने की उत्सुकता हुई कि अब बात की जाए थोड़ा कांग्रेस के बारे में और उनकी स्ट्रेटजी के बारे में कि आगे नगर निगम चुनाव में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर। ये मैं पकड़ लूंगा, आप बातें करते हैं हम लोग। क्या नाम है सर आपका? धर्मराज सिंह चौहान, पूर्व प्रत्याशी महाराजपुर विधानसभा। अच्छा, आप पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। 2012 में आप यहाँ से चुनाव लड़े। महाना जी का गढ़ है ये तो जी। तो आपको तो हार मिली थी वहां पे, वजह क्या रही थी? नहीं, हमारी हार तो जब हम लड़े थे चुनाव तो मेरे सामने तीन बबर शेर थे। अच्छा। एक तो महाना जी स्वयं 5-6 बार के विधायक और दूसरे सतीश क्या नाम है, अंटू मिश्रा जो बसपा के कैबिनेट में थे, उनकी पत्नी लड़ रही थी। और सबसे बड़ा जो हमारे साथ हुआ कि हमारी बिरादरी, हमारी समाज के अरुणा तोमर जो 2 बार विधायक रही, तो मैं तो सबके सामने हल्का कैंडिडेट था उन लोगों की निगाह में। लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में उस समय कांग्रेस की जमीन भी काफी कमजोर थी, फिर भी मैं 18,000 वोट लेके आ गया था। आपने एक शब्द यूज किया, कांग्रेस की जमीन बहुत कमजोर थी। उत्तर प्रदेश में ये है कि कांग्रेस की जमीन अभी भी बहुत कमजोर है। ये वजह क्या है? क्या प्रत्याशी कमजोर उतारा जाता है या संगठन के रूप में कांग्रेस सही कार्य नहीं कर रही? प्रत्याशी कमजोर नहीं होता है, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, ये जातिवाद में नहीं, यही कांग्रेस जो दूसरे दलों में लोग गए हैं वो सब कांग्रेस के लोग थे। लेकिन अब जातिवाद का जहर और नफरत, धर्म की राजनीति जो की जा रही है उत्तर प्रदेश में, कोई धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, कोई जाति के नाम पे कर रहा है, ये इस देश के लिए, उस उत्तर प्रदेश के लिए कलंक है। जब हम सब बढ़ जाएंगे, समाज के लोग बढ़ जाएंगे, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो राहुल गांधी इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा जोड़ रहे हैं, और कांग्रेस के लोग ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ ले चलने का भाईचारा जो काम किया वो कांग्रेस ने किया है। अच्छा, आपने जातिवाद का नाम लिया कि जाति के नाम पे वोट पड़ रहे हैं। सतीश महाना जी की लगता है महाराजपुर विधानसभा में उनकी जाति का वोट तो बहुत ही कम होगा, सबसे कम होगा, तो फिर वो क्यों जीत रहे हैं? सतीश महाना जी की जात का वोट कम है, लेकिन भाजपा में इसमें जो वर्ग आप भी जानते हैं, भाजपा से जो संगठन मजबूत है ना? नहीं, संगठन का संगठन कमजोर है। हमारा संगठन कमजोर, हम तो खुद पहले कह रहे हैं ना कि हमारा संगठन कमजोर रहा। आप कह रहे हैं कैसे कमजोर क्यों नहीं है? कतई कमजोर नहीं है, कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो हारते क्यों है? हारते इसलिए कि सांप्रदायिक की राजनीति होती है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम हो जाता है या हिंदू या हरिजन हो जाता है, जहाँ सामने आमने सामने खड़ा हो जाता है, सांप्रदायिकता फैला दी जाती है। हिंदू हरिजन में कैसे आप हार जाते हैं? हरिजन इसलिए हार जाते हैं कि यहाँ एक खड़ा कर दिया ले जाके बीच में कि ये इस समुदाय का है, इसको ये वोट ले लेंगे। उसको सपोर्ट कौन करता है? जिनका नाम लिया आपने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो खड़े कर दिए जाते हैं डमी ले जाके कि इस वोट को ये कट जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। जहाँ सांप्रदायिक सामने खाई खड़ी कर दी जाती है हिंदू और मुस्लिम लेके, वहां पर आपस में आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। पिछली बार कौन सा एससी कैंडिडेट कौन सा खड़ा कर दिया गया था महाना की? पर्टिकुलर में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्या खड़ा कर दिया गया था, तब भी वहाँ भाजपा का कैंडिडेट लड़ा था। बसपा का कैंडिडेट लड़ा तो लड़ेगा, वो तो लड़ेगा ही ना। तो बसपा कैंडिडेट तो अपना जनरल का ही उतारा होगा ना? अरे भाई, कैंडिडेट जनरल का उड़ाता है, लेकिन सपोर्ट करने की जहाँ तक बात होती है, जब पास खेमे की बांटने की बात होती है, वहाँ आदमी को ऑब्लाइज कर दिया जाता है। तो कैडर वोट है, वो तो कैडर वोट तो पार्टी में जाएगा ही जाएगा। नहीं जाता है, कैडर वोट जाता है तो वो जीत क्यों नहीं आते? इतना कैडर वोट है यहाँ पे, कितना कैडर वोट मिल जाता है, जीत के नहीं आते? ये तो बताइए, अगर उनका इतना कैडर वोट है, इतना बड़ा संगठन है, 2 बार 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रही है, तो फिर क्यों नहीं जीत गई? अरे नहीं, आपकी महाराजपुर विधानसभा में कितना कैडर वोट होगा आपके अनुसार? कितना होगा शेड्यूल कास्ट वोट? शेड्यूल कास्ट का वोट तो इधर राज बताएंगे। हमारी विधानसभा में लगभग शेड्यूल कास्ट का वोट पड़ जाता है 75% के लगभग है। 75% लगभग शेड्यूल कास्ट। महाराजपुर विधानसभा में 75 से कम नहीं होगा, प्लस होगा। तो
इसका मतलब ये है कि कांग्रेस दलितों पे कार्य नहीं कर रही है। नहीं, कार्य कर रही, लेकिन शेड्यूल कास्ट पे कार्य नहीं करी तो आपको वोट नहीं मिल रहा है। शेड्यूल, अरे यही शेड्यूल कास्ट जो आप कैडर वोट बताओ, ये कांग्रेस वोट हुआ करता था। लेकिन हमने आपसे एक बात कही कि जो है, जो 25 साल से करीब 30 साल से उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद के नाम पर राजनीति की जा रही, तो लोग हैं कि अपनी बिरादरी के नाम पे जुड़ गए। बाकी यही जो आज कैडर वोट ये था तो सब कांग्रेस का था। इसके बाद बीएसपी में चला गया और तब आप हारने लगे। अरे बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने वापस लाने के लिए क्या किया बदल? नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है जोड़ रहे हैं। कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप अपने स्तर से कर रहे हैं, ये क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता के स्तर से कर रहे हैं, या संगठन को मजबूत करने के लिए ऊपर से आपको कुछ आदेश मिले? पार्टी भी संगठन भी कर रहा है और कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में भी हम कर रहे हैं। उनके बीच में बैठ कर हम लोग चौपाल लगा रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं। क्या बताते हैं आप? अरे हम लोग ये थे कि आज हिंदुस्तान में जब देश आजाद हुआ था, उस समय यहाँ की स्थिति ये थी कि किसी भी दलित को चारपाई में नहीं बैठने दिया जाता। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी स्थिति क्या थी? बोले चारपाई में नहीं बैठने दिया जाता। हम कहा आज मेरे बराबर कुर्सी में बैठ रहे हैं, किसकी देन है? वो खुद कहते हैं कांग्रेस की देन है। हमने उनसे पूछा कि आपके हाथ का पानी नहीं लोग पीते थे यहाँ पे, आज आप चाय बना के ला रहे हो घर से, हम चाय भी पीते हैं, किसकी देन है? बोले कांग्रेस की। हमने कहा तुम्हारे बच्चों को जो वजीफा मिलता है ये किसकी देन है? बोले कांग्रेस की। हमने कहा मंदिर मस्जिदों में तुमको जाने नहीं दिया जाता था, आज कोई रोक नहीं सकता, किसकी देन है? वो खुद बताते हैं कि कांग्रेस की। हमने पूछा कि कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, आज हैंडपंप किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बाल्टी फेंक दे, किसकी देन है? तो खुद इस चीज को एहसास कर रहे हैं। फिर हमने पूछा कि आखिर जब इतना सब मतलब कांग्रेस केवल सामाजिक दशा जो संविधान ने दे रखा है, हाँ, उसी पे चल के केवल सामाजिक दिशा सुधारने का काम कर रहा है। आपने आपके महाराजपुर में, पर्टिकुलर आपकी बात करते हैं, प्रत्याशी रहे आप, महाराजपुर में अगर किसी दलित के साथ अत्याचार हुआ है तो आप कितना गए? नहीं, हम लोग हर जगह जाते हैं। ऐसी कोई घटना नहीं जो कांग्रेसी। बता दीजिए, एक घटना बता दीजिए जो दलित के साथ हुई हो, किसी ने की हो, इसके बाद आपने उसको न्याय दिलाया। हमारे यहाँ नरवल एक नंबर मैं बता रहा हूँ, नरवल में एक पौहार ग्राम है, वहां पर कुछ लोगों ने दलितों को मारा था। उसमें सबसे पहले कांग्रेस, हम लोग भी गए थे, और उस समय जो हमारे सांसद थे यहाँ पे वो भी गए थे, सारे लोग जाते हैं। हम लोग तो दलितों पर कोई अत्याचार नहीं, उसमें न्याय मिला कि नहीं? नहीं, न्याय तो नहीं मिला। देखिए, नहीं तो न्याय देने वाला कौन है? न्याय हम तो न्याय की लड़ाई की बात करेंगे, हम तो न्याय दिलाने के लिए बात, धरना भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे, उनके साथ भी खड़े होंगे, लेकिन न्याय देने वाले मिल रहा है तभी आपके पास आ नहीं रहा दलित वोट। नहीं, न्याय दे, हमारी बात नहीं, हम तो उनके साथ, आपके पास कोई पीड़ा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। न्याय देना सरकार का काम है, न्याय देना सरकार, जो सरकार होती है उसका काम है। अगर वो न्याय नहीं दे रही उसमें हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे भाई? हम आप तो लड़ाई लड़ सकते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। न्याय के लिए भी तो संघर्ष किया जाता है। कांग्रेस मुझे रोड पे कानपुर में क्यों नहीं दिख रही है? नहीं, रोड पे काहे नहीं दिख रही? मुद्दे पे नहीं दिख रही है, समस्या ये। आप आ जाए, बताइए कांग्रेस रोड पे क्यों नहीं दिख? आपको अपना परिचय दे दें। बताइए। विजय शंकर निषाद, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी। तेज बोलिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी। अच्छा, आपने एक सवाल किया इनसे कि कांग्रेस क्यों नहीं मजबूत हो रही है, हम इसी पे चर्चा करना चाहेंगे। आप प्रत्याशी भी रहे हैं, आप इनसे यही जानकारी चाह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है ना? मजबूत क्यों नहीं हो रही, वही बात। अभी आपने देखा होगा, परिवर्तन हर एक के साथ होता है, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियों में हो या अन्य परिस्थितियों में, परिवर्तन होता है। आज आप देख लीजिए कि राहुल, आपने कहा कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं है, वो उस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। राहुल का एक शब्द बोला कानपुर में नहीं दिख रही है। अभी पहले आप, मतलब आपने जो क्वेश्चन आप पहले उस पर आप ले लीजिए, इसके बाद आप, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपको कांग्रेस नहीं दिख, लेकिन पूरे देश के अंदर राहुल गांधी ने जो है कन्याकुमारी से यात्रा चालू की और कश्मीर तक आप लोग ही कहने लगे, आप लोग नहीं कहते थे, मीडिया ही नहीं कहती। सबसे बड़ी अगर विरोधी है तो कांग्रेस की मीडिया है, क्योंकि मीडिया जो है कांग्रेस की सही बात को छापती नहीं है। ये बात बिल्कुल सही बात। तीनों आपको बता, जो हमारे संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं, संविधान के अधिकार के अंतर्गत जो एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका इस समय आप लोग खुद देखते होंगे, विधायिका इस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका पे हावी है। इससे पहले कांग्रेस के शासन काल में इन तीनों जो संस्थाएं थी, ये तीनों संस्थाएं अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। आज क्या आपको लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है न्यायपालिका जो है न्याय कर पा रही है? मैं आपसे कांग्रेस की मजबूती, क्या कार्यपालिका जो है
आपने मीडिया पे सवाल उठाया कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं कवरेज दे रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, तो और कार्यपालिका विधायिका सारी चीजें आ गई, मजबूती क्यों नहीं हो रही? उस पे आइए। आप उस पे मजबूती जो है, जब देश के अंदर जो है बांटने की राजनीति कर दी जाएगी, जब देश के अंदर राजनीति बांटने की कर दी जाएगी कि हिंदू एक साइड खड़ा हो जाए, मुसलमान एक साइड खड़ा हो जाए, और आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो मतलब वर्तमान में सरकार है, उसका सिर्फ एक एजेंडा है जो है कि हम मुसलमानों के अंदर भय पैदा करते रहे, मुसलमानों को एक साइड में खड़ा कर दे, क्योंकि हिंदू मतदाता जो है, हिंदू मतदाता 85% है और 15% मुस्लिम मतदाता है, इसलिए वो 15% जो है। और कांग्रेस ने जो राजनीति की है, सभी वर्ग सभी जात की राजनीति की थी, इसलिए कांग्रेस जो है, ये लोग सिर्फ वर्ग की राजनीति, जात की राजनीति कर रहे हैं। आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, 2022 के चुनाव मुसलमान कांग्रेस साथ गए ही नहीं, वो तो सपा। हाँ, मैं आपको बता दूं, आपने 2022 की बात पूछी जो है, मैंने आपको बताया कि उनकी 15% की आबादी है, उनकी 15% की आबादी है। 85% की आबादी पे उसने एक नारा दे रखा है जो है कि मंदिर हम बनवाएंगे, मस्जिद हम तुड़वाएंगे, जो है हिंदू यूनाइट हो रहा है ना। 85% एक जगह खड़ा हो गया, जहाँ पे दलित, बैकवर्ड, सामान्य सारे वर्ग के लोग खाली वो मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो है एक साइड खड़े हो गए, जो है 15% क्या करेगा, कितना वोट देगा? तो आप मैसेजिंग क्यों नहीं दे पाते हैं? वो अगर बोलते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, तो आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कह पाते हैं कि हम स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, रोडें बनवाएंगे? आप वो मैसेज क्यों नहीं दे पा रहे जनता के अंदर? हमारा नेता कहता तो है, हमारा नेता राहुल गांधी ने अपने अभी पद यात्रा के दौरान जो है, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, लेकिन उनने कहीं जमीनी स्तर पे आके ये दूसरे मैसेज क्यों नहीं जा रहे हैं? आप दूसरे को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब जमीन नेता होने के नाते सवाल है। आप मैंने नेता होने के नाते नहीं, आपने जो मतलब जो है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं। तो नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस मजबूत नहीं है आपकी यहाँ पे, तो वजह तो यही है ना। हाँ, कांग्रेस जैसे मजबूत काम नहीं कर रहा। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हमारा और पार्टी के नेताओं का या संगठन का आपस में तालमेल और सामंजस्य की कमी है। बिल्कुल, मैं वही पूछने जा रहा हूँ। आप यहाँ चाय पिला रहे हैं कि बिल्कुल आ रहा हूँ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की चाय, लेकिन मैं जब देखता हूँ कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारी नेताओं की मीटिंग में, उनके बीच में ही मोहब्बत नहीं है। अभी ये आपने जो स्लोगन बताया, ये मर्तौलिया जी पूरे कानपुर में नगर निगम क्षेत्र में ये चाय वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से। चुनाव तो अभी बहुत दूर है, और योगी जी ने अप्रैल और मई का कहा है कि ये एक अच्छी मुहिम लेकर के चले, और जब अच्छी मुहिम लेके चले तो इतने पुराने कांग्रेस जन आपको दिखाई दिए। मर्तौलिया जी का हम लोगों से ज्यादा संपर्क नहीं रहा है, बड़ा शहर है, सही बात। लेकिन एक ऐसी चीज लेकर के ये चले तो हम लोगों को लगा कि ये स्लोगन भी अच्छा है और ये मामला भी ठीक है, हम जनता के बीच में जाएं और इस बहाने हमारे सब साथी जुड़ेंगे। तो आपने जो बात कही कि ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की चाय, तो ये पहले हम अपनी मोहब्बत को ठीक करने का काम कर रहे हैं। जैसे ही यात्रा समाप्त होगी, आप देखिएगा हमारे नेता उत्तर प्रदेश के संगठन को किस तरह कसेंगे, हमारी मोहब्बत कैसे आपको दिखाई देगी, खुशबू फैलेगी। नेता इस समय कौन होंगे आपके प्रदेश में? खाबरी होंगे या खड़गे साहब होंगे या राहुल गांधी ही होंगे? नहीं, हमारे तीनों नेता हैं। देखिए, हमारी एक सिस्टम है, हमारे पास 4 है, 4 से बड़ा कुछ नहीं। मतलब राहुल गांधी चलाएंगे? नहीं, राहुल गांधी नहीं चलाएंगे। 4 से बड़ा कुछ नहीं हम किसी को मानते। वार्ड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी पूरी कांग्रेस उसके इर्द गिर्द है। हमारे नेता तो नहीं, हाँ नहीं है, हमारे नेता हैं, लेकिन संगठन में जहाँ तक बात है तो हम उनको मानते हैं। पूरी कांग्रेस इस 4 स्तंभ के आसपास चलती है, और हम चूंकि संगठन के लोग होते हैं, हम अपने स्तंभ के ही आसपास रहते हैं। अध्यक्ष कोई हो जाए, मतलब ये है कि नेता लेकिन राहुल गांधी ही रहेंगे। सवाल किया कि दलित के लिए आपने क्या किया। खाबरी जी दलित हैं, अध्यक्ष हैं हमारे, उनका वेलकम स्वागत है। हमने इसी सुधार के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसका संदेश कहीं न कहीं जा रहा है और हम सब लोग उनके साथ में एकजुट हैं और लगेंगे और जाएंगे। बीच में जा रहे हैं, शुरुआत हो गई है, मोहब्बत की चाय लेके जाएंगे, आपको भी पिलाएंगे, जनता को भी पिलाएंगे, सबको पिलाएंगे। यहाँ पे आप युवा हैं, अभी 1 मिनट। हाँ दादाजी, आप बहुत पुराने समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्या बदलाव की जरूरत है? बस एक क्वेश्चन आपसे, क्या बदलाव ऐसा किया जाए कि ये सभी लोग के पीछे 100 का हुजूम आ जाए, वोट में कन्वर्ट हो? दरअसल ऐसा है, अभी आपको, नाम क्या है आपका? बाबूराम सोनकर मेरा नाम है, मैं पूर्व पार्षद हूँ, सदन का मुख्य सचेतक। सोनकर बिरादरी तो पूरी भाजपाई हो गई है पूरे हिंदू होने के बाद, ये आप कह सकते हैं। मैं खड़ा हूँ एक पैर के बल यहाँ पर। आप तो
ये कैसे आप कह रहे हैं? अपवाद होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वोट वहीं जाता है। मैं बोल रहा हूं। आपने कह दिया कि मैं खड़ा हूँ पैर के बल और पानी बरसते में खड़ा हूँ, ये कैसे कह दिया आपने? देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी है, देश की आजादी से लेकर के आज तक इस देश के अंदर कांग्रेस ही इस देश की एकता और अखंडता को कायम किया और वही करेगी। ये वक्त और समय थोड़ा सा है, जैसे कि आप अभी पूछ रहे थे लोगों से कि कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो रही है, ये तो पूछ रहे थे ना। कांग्रेस मजबूत है, थोड़ा सा अंतर आ गया है, हम निकल नहीं रहे हैं। हाँ, हम जमीन पे निकल नहीं रहे हैं, जनता के पास पहुंच नहीं रहे हैं, उनके दुख दर्दों में खड़े नहीं है, सिर्फ इतनी सी कमी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका उलट प्रचार कर रही है, जैसे कि आपके पास प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन नहीं है। उनके पास हो सकता है प्लानिंग भी, एग्जीक्यूशन भी। उनकी प्लानिंग ये है कि जैसे उन्होंने कह दिया कि पूरे देश में उन्होंने 2 काम किए, उद्योगपतियों को, रईसों को, राजा रजवाड़ों को। उनके दिमाग में था कि मंदिर और राम मंदिर को बहुत मानते हैं, तो अयोध्या जी में उन्होंने काम करा दिया, तो सारा उद्योगपति उनको रोजगार से, बेरोजगार से, नौकरी से, चौकरी से कोई मतलब नहीं, केवल भगवान राम की स्थापना हो गई और मस्जिद वहां से हट गई, वो इसमें वोट देते हैं। दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको 15-15, 20-20 किलो गेहूं चावल दे रहे हैं, वो उसमें पगला नहीं, चलो भाई फ्री फंड हमको मिल रहा है, हम कमले का वोट देंगे। लेकिन इसका समय है, ये जितना बेवकूफ बना रहे इस देश की जनता को, इसका एक समय है। जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी, देश की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और इन्होंने इस देश में 20 सूत्री कार्यक्रम बनाए थे, और उसमें भूमि आवंटन और स्पेशल कंपोनेंट था। स्पेशल कंपोनेंट में था कि बिना गरीबों को, बिना जमानत का, बिना गारंटी को उसको पैसा मिलता था। बकरी, छेरी, जूते चप्पल की दुकान, परचून की दुकान, कुछ व्यापार छोटा मोटा कर सकते थे, व्यापार करने के। और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, तो उनको आवंटन 1-2 एकड़ जमीन की आवंटन कर दिया था, जो आज की सरकारों ने उसे खत्म कर दिया। वो जनता सब समझ रही है, और जितना भी लड़का पढ़ लिख रहा है, बार बार अप्लाई कर रहा है, उनका पैसा व्यर्थ जा रहा है, वो भी जनता समझ रही है। अब वो 15 किलो गेहूं चावल में फंसने वाली नहीं है। 2024 का चुनाव आप देखेंगे, परिवर्तन की लहर आएगी, और हमारा जितना भी कांग्रेस कार्यकर्ता है वो गलियों में निकलेगा, जमीन पे निकलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो राहुल गांधी आज जो ये यात्रा कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं, किसी की हैसियत देश के अंदर इतने बड़े नेता की नहीं है, या उनको रोक दे। अभी देखिए बीजेपी का खेल, उन्होंने कहा है कि कोरोना लगने जा रहा है, राहुल गांधी माने? नहीं, ठीक है, नहीं माने ना, माने तो नहीं, यात्रा और निरंतर वो चालू किए हैं। तो हमारे कांग्रेस के लोग अब निकलने वाले हैं, और ये कहने वाले हैं कि आप अपने बच्चों को गाड़ी कमाई से पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको आउटसोर्सिंग में नौकरी आप दे रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये हम नौकरी दे रहे हैं, 4 साल में अग्निपथ, क्या बोलते हैं उसको, अग्निपथ 4 साल में कैसे नौकरी बना रहे हैं, बताइए आप। तो ये जनता सब समझ चुकी है, इसमें सबको नकारा करके अब की कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व बनेगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, 2024 में देख लेंगे। अच्छा, आपने डिक्लेयर कर दिया कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनेंगे। समय की बात है, समय की बात, जनता ने महसूस कर लिया है। एक चीज पूछना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग कार्यकर्ता जब वहां पे जाते हैं ग्राउंड पे, तो क्या आज भी राहुल गांधी को पप्पू कह के बुलाया जाता है? ये तो इतना पैसा उसके ऊपर खर्चा ही इसीलिए किया है। मैं आपको एक बहुत थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ तो मैं आपको एक और बात बता दूं, पूरी बीजेपी को, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, वो सब एक ही चीज जानते हैं कि अगर उनको कोई डिफीट दे सकता है तो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है। प्रदेशीय जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगी, उनसे उनको कोई डर भी नहीं है। इसीलिए हमेशा राहुल गांधी कांग्रेस के अलावा अगर उनके पास कोई कुछ है तो हिंदू मुस्लिम है। हिंदुओं को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएं, मुस्लिम को कैसे भड़काएं, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, और इसी दम पे वो देश में राज कर रहे हैं। और वो समय आने वाला है, लोगों को समझ में आ गया कि सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर रहे, हमको लड़ाने के अलावा कुछ नहीं। उसी के उसमें हमारे मर्तौलिया जी और हमारी कांग्रेस पार्टी ये जो लेकर आई है नफरत के बाजार में और मोहब्बत की चाय, ये आपको असर दिखाएगी, और बिल्कुल दिखाएगी, 100% दिखाएगी। अल्पसंख्यक वो चलिए इधर आ जाइए जरा, आप आ जाए, बात करेंगे? नहीं बात कर पाएंगे, उनको बुला दीजिए जरा सा, अगर बात कर सके।
वैसे जी 1 मिनट। तो देखिए साफ लोग यहाँ पे लोगों का कहना है कि आप लोग तो युवा हैं, राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कांग्रेसी है कि नहीं है? बिल्कुल। अच्छा बैच भी लगाए हैं, देखो ये बैच भी लगाए हैं। वोट देते हो कि नहीं देते? देते हैं। 22 में किसको दिया था? कांग्रेस को। नाम क्या है आपका? करण अवस्थी। करण अवस्थी। कांग्रेस को वोट दिया था जी। पक्का? पक्का। माना जी को नहीं दिया? नहीं, कनिष्क पांडे। कनिष्क पांडे को दिया जी। चलो ठीक है, आप भी बहुत बुजुर्ग हैं और बदलते हुए दौर को देखा है आपने। एक वो वही दौर था जब कांग्रेस 1989 से शायद आप जुड़े होंगे। 1989 के बाद कांग्रेस तो आई नहीं है फिर आपकी। हाँ, तो उस दौर को भी देखा है और आज के दौर को भी देखा है। 79 की बात जहाँ तक है, हम 79 में भी थे। 79 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा तभी आप थे। जिस समय इंदिरा गांधी जी को 19 दिसंबर को जेल भेजा गया था, उस समय से मैं रायबरेली जेल में था। अच्छा आप जेल में भी थे? जी हाँ, रायबरेली जेल में था मैं, और 2 जनवरी को हम छोटे थे। आप उस दौर को देखिए, बताइए कि उस दौर की कांग्रेस और आज की दौर की कांग्रेस में अंतर क्या है? देखिए ऐसा है कि आप दौर की बात जहाँ तक करेंगे, हर दौर में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन आप देखा होगा, आप पहले क्या थे, फिर क्या हुए, शरीर में परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो देश है, पार्टी है, लोग हैं, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन आप ये बात सोचो कि जो पक्का कांग्रेसी होगा उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आया होगा, ना कभी है। जो पक्का कांग्रेसी होगा परिवर्तन कभी नहीं आया। आज भी हूँ मैं, उसमें भी था, आज भी हूँ, खड़ा हूँ आपके सामने। इतना जज्बा कहाँ से आ रहा है? अभी भी उम्मीद है कि बदलाव होगा? होगा, एक बार फिर कांग्रेस सरकार आएगी। आप आशावान बनिए, ऐसा मत होइए। हम तो मीडिया में, हम तो तब भी आपसे मीडिया ही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इतना ये मीडिया की बात ही बता रहा हूँ आपको कि मीडिया वालों ने उछाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए, जमीन पे जाइए, जाकर देखिए कानपुर में। दादा कानपुर में एक कबीरे न्यूज है जो जमीन पे है, नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, आज हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो कानपुर जमीन में है। आपको बताऊँ, एक वार्ड मेरी लिस्टिंग में था, मैं नहीं आ पाया। एक बार बताऊँ आपको कि इस मीडिया में मुझे विश्वास कतई नहीं है। पहली चीज तो ये, आप टीवी चैनल खोलते होंगे, बड़े बड़े मीडिया वालों को चैनल चलते हैं, क्या सुनते हैं आप? गोदी मोडिया। 4 साल से टीवी नहीं देखी मैंने। 4 साल से टीवी नहीं देखी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। मोबाइल ही चल रहा है, टीवी नहीं देखी 4 साल। क्योंकि जो है, एक पक्षी जो बात करेगा, डिवाइडेड रूल वाली बात करेगा, तो कौन इंटरेस्ट लेगा? मैंने कोई एक पक्षी बात नहीं करी, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। आपकी बात भी नहीं की, मैं मीडिया की बात करूँ केवल। आप मीडिया होंगे, लोकल है। स्ट्रीम मीडिया तो आप देख ही रहे क्या हालत हो चुकी है। जो बच्चा है आवाज बस उठाने के लिए हम ही लोग बचे हुए हैं। आप तो बच्चे ना, नहीं उठाते आप आवाज, बिल्कुल नहीं उठाते। आप कल 4 साल से देखा ही नहीं है टीवी। मैं 4 साल से टीवी नहीं, 4 साल से जनता के बीच में हूँ। जनता के वही देखने के लिए टीवी देखना जरूरी है क्या? जनता की बात तो उठाते हैं आप। अरे हम कांग्रेस की बात उठाते हैं। देखो कबीर न्यूज चैनल है मेरा, अभी आप सर्च कर लो KABERNEWS, ठीक है? आप सर्च करके देखिए। मैं भी यही रहा, जन्म से नहीं रहा हूँ, मैं भी कर चुका हूँ, काफी देख चुका हूँ। फिलहाल ये है कि कांग्रेस पार्टी आएगी, फिर आएगी, बदलाव होगा। और ये सब लोग जो है, गरीब जनता देखने वाली है। ये मुंह फाए खड़ी है, ये मुंह फाए खड़ी है कि कांग्रेस आएगी, आशावान है पूरी। कृषि जी बात करेंगे क्या? नहीं, कृषि जी बात नहीं करना चाह रहे हैं। एक आप इससे बात कर लेते हैं, जब मुस्लिम के क्या काम हो रहा है जी, मुस्लिम समुदाय पे क्या काम हो रहा है कानपुर? आज से नहीं है, ये शुरुआत से ही मुस्लिम भाई हमारे काफी अच्छे हैं, उन पर बहुत काम हुआ है। हिंदू भाई पे भी काम हुआ है, अकेले मुस्लिम में नहीं, हर जात पे काम हुआ है। हर जात पे काम हो रहा है और हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम किसी को भगा रहे हैं, हम किसी को भगा रहे हैं, जात की राजनीति कर रही है। हम लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं, ये लोग करते हैं जात की राजनीति। सत्य में भी जयते था, आपने राष्ट्र में जयते कर दिया है। समझ में आई आपको नहीं बात? आप उसको हंस रहे, समझ रहे होंगे क्या है। समझ रहे ठीक है ना? बिल्कुल। तो ऐसा बताइए, क्या आप ये बताइए कि जिस समय कांग्रेस थी, क्या उस समय हिंदू नहीं थे? पूजा पाठ नहीं होता था? आप क्या कहते हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या हम हिंदू नहीं है? हिंदू राष्ट्र बना के हम हिंदू का गड़बड़ कर दोगे? आपके पास सर्टिफिकेट नहीं ना, बीजेपी में नहीं। व्हाट डू यू वांट सर्टिफिकेट? बीजेपी कहती जो हमारे पास सर्टिफिकेट, उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट? आप बताइए हमको, आपको मिला होगा, आप इंडिया में है। हमारे पास भी सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने। कहते तुम बीजेपी की बात नहीं करते तो सर्टिफिकेट नहीं तुम्हारे। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। उनके पास किसी चीज का सर्टिफिकेट है? ईंटें चल जाते हैं,
आपको दिखा सकते हैं, 2 ईंटें पड़े हैं। अरे हम कह रहे हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, केवल बातों की, केवल बातें हैं और कुछ नहीं। बातें उनके पास इतनी है। बहुत से कांग्रेसी यहाँ से जाते हैं दागदार होके, सफाई दागदार होके, बसपाई दागदार होके भाजपा में जाते हैं, एकदम वॉशिंग मशीन चलती है, सफाई होती है। कितने दिन रहते हैं? सत्ता तक रहते हैं। कितने दिन रहते हैं? केवल पद लेने के लिए, केवल मंत्री पद बनने के लिए जाते हैं, उसके बाद नहीं। उसके बाद उनको किनारे फेंक दिया जाता है, लौट के बुद्धू घर को आ जाते हैं, लौट के घर को आ जाते हैं। कितने गए, कितने आ गए। जो नए नए लौंडे बने हैं मंत्री संतरी कानपुर कांग्रेस के जमाने में, उनको अपनी जमीन हिलती दिख रही थी, ठीक है ना, वो चलेगा छोड़ के। यहाँ बनाते हैं, राजनीति वहाँ करने के लिए लौट के फिर तो बुलाते हैं। है बात सही के लिए, जमीन यहाँ बनाते हैं, राजनीति वहाँ हो रही है। ऐसा है, जमीन तो है, बन जाती है उनकी। जमीन जब बन जाती है तब देखा, अब कांग्रेस में कुछ नहीं है, चलेगा दूसरी पार्टी में। वहाँ कुछ बन गए, कुछ ना वो कर दिया, फिर चले लौट के घर के। होता है। आप बुजुर्ग हैं और बहुत दिन से हैं, 110 वार्ड में कितनी सीटें आप लोग लेके आ रहे हैं अनुमानित? हम जो है कम से कम आप किस सभासद की बात कर रहे हैं? सभासद की बात कर रहे हैं? हमारे को उम्मीद है, अगर हमारी पार्टी अच्छी काम करेगी, अगर मैं लगाया इसलिए अगर लगाया है, काम करेगी तो हम 10 से 20-25 सीटें ले आएंगे। 20-25 सीटें। बहुत पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने लफाजी नहीं मारी हमसे, सब कोई 50, 60, 70, 80 बता रहा है। जी जी जी, बहुत अच्छा बोले। ज्यादा भी आ जाए, ऐसा नहीं, ज्यादा भी आ सकती है। न्यूनतम बताया। हाँ, कम से कम है ये, अधिकतम कितने कम है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जिन्होंने बताया कि इस तरीके से कांग्रेस अभी भी इतनी आशावान है कि कांग्रेस अभी आएगी 2024 में, निरंतर मेहनत कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नहीं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, एक बड़ा बदलाव कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर भी खासकर देखने को मिलेगा। तो ऐसे और लोगों से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।